तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो मैं सुबह सुबह उठ के आ गई थी बाहर और सुबह की शुरुआत की सुबह की ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। बाहर मौसम बहुत ही प्यारा था, ठंडा मौसम था, हवाएं चल रही थी। तभी मेरी बेटी भी उठ के बाहर आ गई थी। आज वो जल्दी उठ चुकी थी इसलिए वो बाहर आ गई थी। मेरी बेटी ने आने के बाद सभी को किया था राधे राधे। फिर हम दोनों माँ और बेटी दोनों बाहर खड़े होकर मौसम का आनंद ले रहे थे, क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा था, बादल छाए हुए थे और हवाएं भी चल रही थी हल्की हल्की। उसके बाद हम दोनों आ गए थे अंदर। अंदर आने के बाद हमने लिया मटके से पानी। मटके से पानी लेकर हम पीने लग गए थे सिप सिप करके, क्योंकि सुबह सुबह पानी पीना सेहत के लिए अच्छा होता है और ख़ासकर मटके का पानी तो और भी अच्छा होता है। और सिप सिप करके पानी पी रहे थे हम। पानी पीने के बाद हमने किया एक बार आप सभी को राधे राधे। फिर मैंने अपनी बेटी को अंदर लाके सुला दिया था। सुलाने के बाद मैं निकालने लग गई थी झाड़ू। मैंने पूरे घर में झाड़ू निकाली, साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने अपने कपड़े की मशीन लगा दी थी, उसमें पानी डालने के लिए छोड़ दिया था। जब तक उसमें पानी डल रहा था फिर उसमें डाल के सर्फ वगैरह मैंने कपड़ों की मशीन चला दी थी। कुछ कपड़े धुल के तैयार हो गए थे तो जो कि सुखाने थे मेरे को। मैं कपड़े सुखाने छत पे पहुंच गई थी। मैंने अपने सारे कपड़े धो करके सुखा दिए थे और देखा तो मौसम भी बहुत ख़राब हो गया था और कपड़े भी मैंने सारे धुल के और सारे के सारे और छत पे डाल दिए थे। फिर हम निकल चुके थे नहाने के लिए। हम आ गए थे नहा धोकर वापस। नहा धो के मैं आई। आने के बाद बाहर आके देखा तो बारिश शुरू हो चुकी थी। मेरी बहन ने छत से कपड़े उतारे थे। बाहर बारिश तेज़ शुरू हो चुकी थी तो मैं बाहर खड़े होके आनंद लेने लग गई बारिश के, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है इतना प्यारा है। फिर हम हो गए थे नहा धो के तैयार। फिर हम चल पड़े थे मंदिर के लिए। मंदिर के लिए तैयारी की थी मैंने, पूजा की थाल तैयार कर ली थी एक लोटा पानी का लेके। फिर हम पहुंच गए थे पानी लेके मंदिर में। मंदिर में जाके हमने की पूजा शुरू। पहले तो मैंने नॉर्मल पानी लेके शिव जी पे चढ़ाया, उनको स्नान करवाया। शिव जी को नहलाने के बाद शेषनाग के ऊपर पानी डाला और उनको स्नान करवाया। उसके बाद आई थी कच्चे दूध की बारी। दूध डाल के हमने शिव जी को नहला दिया था। फिर उनको जल डाल के एक बार फिर से जलाभिषेक किया। वो करने के बाद हमने लगाए शिव जी को चंदन का तिलक। चंदन का तिलक लगाने के लिए मैंने तीनों उंगलियों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से चंदन लगाया जाता है ताकि अच्छे से शिव जी को चंदन लग सके। चंदन लगाने के बाद मैंने सिंदूर से बीच में शिव जी को तिलक लगा दिया था और शेषनाग को भी तिलक लगा करके हमने जलाया था फिर अपना दीपक, यानी कि दीवा जला रही थी मैं। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में शिव जी के मंदिर में जाना तो बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा तो हमेशा होता है, हमेशा जाना चाहिए, लेकिन ख़ासकर लोग सावन के महीने में शिव जी पे जल चढ़ाने ज़रूर जाते हैं। फिर मैंने जला ली थी जोत और धूप।
धूप जलाने के बाद मैंने धूप को शिव जी के सामने मैंने आरती की। दीपक जलाने के बाद आरती दे के शिव जी को मैंने धूप से और शिव जी को धूप दी। उसके बाद अक्षत डाल के शिव जी के ऊपर चढ़ा के हमने लिया शिव जी का आशीर्वाद। मंदिर की घंटी बजा के और शांत वातावरण को महसूस किया। ऐसे शिव जी की पूजा करके पूरी फिर हम चल पड़े थे घर के लिए। लगा के तिलक मैं निकल चुकी थी घर के लिए। मंदिर से आने के बाद मैंने अपने घर की तुलसी मैया की पूजा की। उसमें चढ़ा करके जल तुलसी मैया को फिर मैंने लगाया था सिंदूर का तिलक। तिलक लगाने के बाद तुलसी मैया को अक्षत अर्पित करके मैंने धूप खाकर मैं चल पड़ी थी, क्योंकि दीपक तो जला नहीं सकती थी, बारिश आई हुई थी। फिर मैं बैठ गई थी खाना बनाने के लिए। मैं बना रही थी रोटियां, फिर हम खाना डाल के ले आए थे। फिर मैं बैठ गई थी खाना खाने के लिए। खाना खा के मेरे को तो आ गए थे बहुत ही ज़्यादा आनंद, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।